अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और मैं हूं मोहम्मद नवीद। आप देख रहे हैं इदरीस सलत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाबर आजम की कप्तानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खतरे में पहुंच चुकी है। बाबर आजम के सर पर इस वक्त तलवार जो है वो लटकनी शुरू हो चुकी है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से उनको रेड सिग्नल दे दिया गया है, उनको लास्ट वार्निंग जारी कर दी गई है। अगर हम न्यूजीलैंड से ये सीरीज हार जाते हैं तो बाबर आजम की कप्तानी जो है वो जाती लगेगी और नेक्स्ट हमारा कप्तान कौन होगा वो भी हम आगे नवीद साहब से जानते हैं। और उससे पहले आपको यह भी बताते चलें कि जितना इंपॉर्टेंट हमें इस वक्त पाकिस्तान को ये मैच, ये ओडीआई सीरीज जीतना है कि पाकिस्तान 5वें रैंक से डायरेक्टली पहले रैंक पर पहुंच सकता है, न्यूजीलैंड की सीट उनसे छीन सकता है, उनकी रैंकिंग छीन सकता है। इतनी इंपॉर्टेंस इस ओडीआई सीरीज की बाबर आजम के लिए इस वक्त हो चुकी है, क्योंकि उसको जो रेड सिग्नल दिया गया है उसमें यही उसको कहा गया है कि अगर हम ये ओडीआई सीरीज हार जाते हैं तो बाबर आजम की कप्तानी से छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि 2022 के साल के रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो कुछ खासी अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, खासी अच्छी कैप्टनसी नजर नहीं आ रही, कुछ भी अच्छी माइंडनेस, अच्छी प्लानिंग नजर नहीं आई, जिसकी वजह से बाबर आजम को जो है ये लास्ट वार्निंग जारी कर दी गई है। क्योंकि जो पहली पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी थी उसके अंदर काफी ज्यादा दोस्तियां, यारियां निभाई जाती थी, तल्लकदारियां निभाई जाती थी और उसी बेस के ऊपर प्लेइंग 11 खिलाई जाती थी, और जिसके बेस को लेकर हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। और टेस्ट कैरियर के अंदर शर्मनाक रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा शिकस्त का रिकॉर्ड हमने अपने नाम किया है। तो इसी वजह से बाबर आजम को जो है वो रेड सिग्नल जारी कर दिया गया है। तो मैं उस्ताद नवीद साहब से पूछना चाहूंगा कि जो बाबर आजम को रेड सिग्नल दिया गया है, हमारा जो कप्तान को रिमूव करने की अंदर की जो खबर ये निकल कर आ रही है और ये कंफर्म न्यूज है कि उसको कप्तानी से हटा दिया जाएगा, तो नेक्स्ट आप किसको देखते हैं कप्तान? क्योंकि शान मसूद को नायब कप्तान अचानक से ही बना दिया गया था, जिसके ऊपर भी बाबर आजम काफी ज्यादा खफा नजर आए। उनका यह कहना था कि मेरे साथ कोई मशवरा नहीं किया गया, उसको नायब कप्तान बना दिया गया। उसका गुस्सा कुछ इस तरह निकाला कि पहली ओडीआई के अंदर बाबर आजम ने उसको खिलाया तक नहीं। तो आप क्या देखते हैं, हमारे अगले कप्तान कौन होंगे, नायब कप्तान कौन होंगे? जी, नायब कप्तान और कप्तान जो होंगे वो तो डेफिनेटली अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। हम ये सीरीज जीत भी जाते हैं तो इससे आगे हमारी कोई ओडीआई सीरीज नहीं है पीएसएल से पहले, तो फिर 2-3 माह का टाइम होगा, फिर खामोशी के साथ पीसीबी इनको हटा देगा। एक रात को नोटिफिकेशन जारी होगा कि बाबर आजम को ओडीआई से हटा देगा, आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि पहले भी ये बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में मुदाखलत करते थे। सिलेक्शन कमेटी का काम है लड़के सिलेक्ट करने का, कप्तान का काम होता है उसमें 11 लड़के खिलाना। लेकिन ये बाबर आजम सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा मुदाखलत करने लगे थे। लेकिन शाहिद अफरीदी तो खान है भाई, उनके आगे कौन सी मुदाखलत? वो शर्जील खान को टीम में लेना चाहते थे, बाबर आजम ने कहा नहीं भाई मुझे तो शर्जील खान चाहिए नहीं। तो ये बात शाहिद अफरीदी को नागवारा गुजरी और वो पीसीबी चेयरमैन को भी नागवारा गुजरी। तो ये कौन होता है भाई? सिलेक्शन कमेटी का काम है लड़के सिलेक्ट करना, आपका काम तो 11 खिलाना। आप ना उन 11 में आपको नहीं सूट करता शर्जील खान, आप ना खिलाएं। तो ये वजह बनी कि शाहिद अफरीदी के साथ जो पंगा ले लिया ना बाबर आजम ने, ये बहुत बुरा काम कर दिया और उन्होंने। वैसे भी यहां पर देखने से ही मालूम हो रहा है कि शाहिद अफरीदी, चीफ सिलेक्शन कमेटी, हमारी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी और हमारे कप्तान बाबर आजम ये एक पेज पर नहीं है। बाबर आजम जो है वो कुछ और डिसीजन ले रहे हैं, कुछ और ही ओपिनियन दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी कुछ और पिछली जो मैनेजमेंट थी ना उसने बाबर आजम को बहुत ज्यादा दे दिया था, जो अहमियत बहुत ज्यादा दे दी थी, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दे दी थी। ये हमारी टीम के लिए नुकसानदा भी साबित हुई। हम एशिया कप का फाइनल हारे। शायकीन क्रिकेट ने तो इसको क्रिकेट का बादशाह बनाया ना, उन्होंने इसको पीसीबी का बादशाह बना दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इसको कंट्रोल करके रखा जाता, बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा कप्तान भी साबित होता है। लेकिन इसको जो हाथ हमने खोल दिया, आप देख लेना इन्होंने सरफराज के बारे में कहा मुझे कोई पछतावा ही नहीं है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक तो मूड खराब था, उसके ऊपर एक बंदे ने उससे सवाल किया कप्तान बाबर आजम से कि आपने जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली है उसमें कप्तान सरफराज अहमद को टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन आपने उसको प्लेइंग 11 में क्यों नहीं खिलाया और नतीजा क्या निकला? हम सीरीज व्हाइट वॉश हो गए, क्या आपको उस पर कोई पछतावा नहीं? उन्होंने बड़ी बेदिली से उसका जवाब दिया, नहीं जी मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। अगर तो ये होना कि यार आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप एक बहुत अच्छे सीक्वेंस के साथ फुतूहात की बुनियाद पर आप चलते आ रहे हो, कोई मैच नहीं हारे, तो आपका ये एटीट्यूड लेवल अच्छा लगता है। सरफराज अहमद सीनियर प्लेयर है, ये जूनियर ही रहेगा। सरफराज अहमद सीनियर प्लेयर, कोई इज्जत होती है, कोई एहतराम होता है, लेकिन ये लबो लहजा काबिल कबूल नहीं है। ये आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो जाए भाई, उनसे बड़े प्लेयर नहीं हो सकते। वो हमारे कप्तान हैं, वो चैंपियन ट्रॉफी हमें जीत कर दे चुके हैं। आप अब तक हमें मेजर टूर्नामेंट नहीं जीतवा सके। तो आपकी कप्तानी को लेकर पहले बहुत ज्यादा अवाम में गुस्सा पाया जाता है कि आप प्लेयर तो हमारे नो डाउट नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन आपसे कप्तानी होती नहीं है। जब मुश्किल फैसले करने होते हैं मैच के दौरान, आपसे पता ही नहीं आपको चलता कि शाहिद अफरीदी को लगाना, किसी बॉलर को लगाना, आपको तो समझ नहीं आती। फिर आप सीनियर लड़के को भी किसी को नहीं लेते, जैसा कि शेख मलिक था, सरफराज, वो टीम में होंगे तो कम से कम आपको बता तो सकेंगे भाई ये फैसला करो, ये होता है सही फैसला। लेकिन आपको चाहिए, मुझे चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि बाबर आजम को फिलफोर अगर हम सीरीज जीत पे तो कप्तानी से हटा देना चाहिए। 1-2 साल ये रेस्ट करेगा ना कप्तानी से, तो फिर इसको बाद में मौके आते रहेंगे, इसको बाद में कप्तान बनाए, तब तक ये
सीख जाएगा। अच्छा, तो इसका एटीट्यूड भी ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये बात नहीं समझ आती कि यार ये इस तरह का एटीट्यूड लेवल वो किस बेस पर बना रहे हैं। अगर तो होना यार कि वो फुतुहात की बुनियाद पर चले आ रहे हैं, तमाम मैचेस जीतते आ रहे हैं यार, इतना फिर ग्रो तो कोहली ने नहीं किया था। हाँ, इस तरह का एटीट्यूड फिर अच्छा लगता है। जब आप हार के आ रहे हो फिर भी इस तरह का एक एटीट्यूड लेवल, ये किसी तरीके से भी विराट कोहली को हम बताते चले कि इंडिया का जो विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया वो सिर्फ अग्रेसिव माइंडसेट की वजह से हटाया गया था। वो लड़कों को मैच के दौरान डांटने लगे थे, वो सीनियर लड़कों को भी डांट देते थे और जूनियर लड़कों की भी कदर नहीं करते थे। इस वजह से उसको हटाया गया कि नहीं भाई, ऐसा रवैया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको सिर्फ रवैये की वजह से हटाया गया। वो कप्तान बहुत अच्छा था, उसका रवैया ऐसा था। बाबर आजम तो उससे भी ज्यादा अग्रेसिव मूड में है। भाई, लड़कों की कदर करनी चाहिए, लड़कों ने ही आपको मैच जितवा कर देने। आपसे कप्तानी अच्छी नहीं हो रही, आप इसका ये मतलब तो थोड़ी आप लड़कों को गुस्सा निकालोगे। बाबर आजम ग्राउंड में चीखते नजर आते हैं जब मैच हारता है। ऐसा नहीं, चीखने से मैच नहीं जीते जाते, प्लानिंग से मैच जीते जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसी साथ जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तानी जो कोचिंग स्टाफ है, उसका भी ये आखिरी असाइनमेंट है। इसके बाद कोचेस भी चेंज कर दिए जाएंगे और कौन से कोचेस होंगे इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। जिस तरह ही कोई अंदर की खबर निकल कर आती है, जिस तरह ये अंदर की खबर निकल कर आई कि कप्तान बाबर आजम को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी जगह कप्तान की जगह पर हमें या शादाब खान देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा शान मसूद को भी देख सकते हैं। ज्यादा चांसेस जो कप्तान बनने के नेक्स्ट वो शादाब खान के ही हैं। तो देखना होगा क्या करते हैं। और जो प्लेइंग 11 अभी ओडीआई सीरीज के अंदर खिलाई है, क्या हमें ये ओडीआई सीरीज को विन करके देते हैं और पाकिस्तान को फर्स्ट रैंकिंग पर लेकर आते हैं या नहीं। और बाबर आजम की तो 100% ये एफर्ट होगी कि इस सीरीज को जीता जाए, क्योंकि उसने अपनी कप्तानी भी बचानी है, ना सिर्फ अपनी रैंकिंग को महफूज करना है बल्कि अपनी कप्तानी भी बचानी है। तो आप लोगों के ख्याल में जो प्लेइंग 11 इस वक्त ग्राउंड में उतारी गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या ये प्लेइंग 11 हमें इस ओडीआई सीरीज को जीत कर दे सकती है या नहीं? आप लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बतानी है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।